TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। तलबा यूनियन के हवाले से हुकूमत जामे और नाफिजुल अमल ज़ाब्ता अखलाक तश्कील देगी। वज़ीर आज़म का कहना है कि तलबा तंजीमों से हकीकी मुआयनों में मुस्तकबिल के लीडर्स निकलेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कोलंबो में नौमुंतखब श्रीलंकन सदर और अपने हम मनसब से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान देरीन और गहरे ताल्लुकात हैं। वज़ीर बराए बहरी उमूर अली जैदी का कहना है कि माहीगीरों की तरबियत से बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। फिशरीज की बेहतरी की पॉलिसी तैयार है। मौजूदा हुक्मरानों की वजह से मुल्क के बहरान में इजाफा हो रहा है। फजलुर रहमान कहते हैं कि मुल्क को बेहतरी की उम्मीद पर मजीद तबाह न किया जाए। शहर कायद के पोश इलाके में राह चलती लड़की को अगवा और उसके दोस्त को गोली मारकर जख्मी करने के अफसोसनाक वाक़े की तफ्तीश का अमल तेज कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली। मगरबी उर्दन में एक घर में आतिशज़दगी में 13 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। टोरंटो में शदीद बर्फानी तूफान, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। मुख्तलिफ मकामात पर 400 से ज़ायद ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए। ऑन्टेरियो में हाईवे पर 30 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एक शख्स हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। कैनेडियन वजीर खारजा का कहना है कि सूरत हाल बहुत संगीन है। चीन में कैद कैनेडियंस की रिहाई हमारी अव्वलीन तरजीह है। अल्बर्टा के प्रीमियर का बजट में कटौती का मंसूबा, मुखालिफिन का एहतजाज। कैनी कहते हैं मुखालिफिन तबाही की तरफ जा रहे हैं। अमरीकी शहर न्यू ऑरलीन्स के फ्रेंच क्वार्टर में फायरिंग का वाकया, 10 अफराद जख्मी हो गए। बर्किना फासो में वाक़े चर्च में मुसल्लह हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 14 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। अमेरिका की शुमाल वस्ती और शुमाल मशरकी रियासतों को बर्फानी तूफान का सामना। सैकड़ों परवाजें मनसूख, हजारों ताखीर का शिकार हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे तलबा यूनियन की बहाली के लिए मुल्कगीर होने वाले मुजाहिरों के बाद वजीर आजम इमरान खान ने ट्विटर पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि यूनिवर्सिटियां मुस्तकबिल के लीडर्स को परवान चढ़ाती हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि तलबा यूनियन के हवाले से हुकूमत जामे और नाफिजुल अमल ज़ाब्ता अखलाक तश्कील देगी। तफसीलात के मुताबिक तलबा यूनियन की बहाली के लिए मुल्कगीर होने वाले मुजाहिरों के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि यूनिवर्सिटियाँ मुस्तकबिल के लीडर्स को परवान चढ़ाती हैं और तलबा तंजीमें मुस्तकबिल की क़यादत बनाने में अहम होती हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियाँ पुरतशद्दुद महाज जंग का मंजर पेश करती हैं और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों में इंटेलेक्चुअल माहौल तबाह हो गया है। उन्होंने लिखा कि दुनिया की मारूफ यूनिवर्सिटियों के तजर्बे से फायदा उठाते हुए तलबा यूनियन के हवाले से हुकूमत जामे और नाफिजुल अमल ज़ाब्ता अखलाक तश्कील देगी ताकि ज़ाब्ता अखलाक से तलबा तंजीमें मुस्बत तौर पर काम कर सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि तलबा तंजीमों से हकीकी मायनों में मुस्तकबिल के लीडर्स निकलेंगे। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कोलंबो में नौमुंतखब श्रीलंकन सदर और अपने हम मनसब से मुलाकात की। वजीर खारजा का कहना था कि मुलाकात खुशगवार रही। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कोलंबो में नौमुंतखब श्रीलंकन सदर और अपने हम मनसब से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान मसला कश्मीर समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मुझे यह एजाज़ भी हासिल है कि मैं श्रीलंका की नई क़यादत के जिम्मेदारियाँ संभालने के बाद दौरे श्रीलंका करने वाला पहला वज़ीर ख़ारजा हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने कोलंबो में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि श्रीलंका के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका
श्रीलंका के दरमियान देरीना गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। हमने उन ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए तबादला ख्याल किया है। I am fortunate to be the first foreign minister to have visited Colombo since the new government has been elected. Pakistan and Sri Lanka have enjoyed cordial and friendly relations for a long time. We've discussed in our meeting the way forward. I've invited the Foreign Minister to visit Islamabad and extended him an invitation. I'll be meeting the President and the Prime Minister. There's a lot we can do to promote our mutual interests. मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी ने अपने हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। उनका कहना था कि मैं श्रीलंका के वजीर आजम से भी मुलाकात करूंगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम खित्ते में क़याम अमन के लिए एक दूसरे की मुआवनत करते रहे हैं और बाहमी तिजारत के फरोग समेत आगे बढ़ने के बहुत से मौके मयसर हैं। कुछ बात कर लेते हैं कराची में टूना कमीशन के हवाले से बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें भारत समेत 15 ममालिक के मंदूबीन ने शिरकत की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी का कहना है कि माहीगीरों की तरबियत से बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। फिशरीज की बेहतरी की पॉलिसी तैयार है, बस अमल दरामद करना है। तफसीलात के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत कराची में टूना कमीशन के हवाले से बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें भारत समेत 15 ममालिक के मंदूबीन ने शिरकत की। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी ने भी तकरीब में शिरकत की और शुरा से खिताब किया। अपने खिताब में अली जैदी का कहना था कि 22वें सेशन में वफूद को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले हमें दरपेश चैलेंजेस की तरफ देखना होगा, हमें चैलेंजेस से निपटने के लिए इकदाम करने होंगे। उन्होंने कहा कि माहीगीरों की तरबियत से बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। फिशरीज की बेहतरी की पॉलिसी तैयार है, अमल दरामद करना है। बातें हो रही हैं, फिशरीज तबाह हो रही है, तबाह नहीं हो रही, बेहतरी की तरफ जा रही है। चीजें हम स्ट्रीमलाइन करना चाह रहे हैं। चैलेंजेस बहुत हैं क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्टीज पाकिस्तान में कम है, HR की बड़ी प्रॉब्लम है और लोगों को समझाना पड़ता है कि देखें जी आप ये कर रहे हैं, अगर आप ये करें तो इससे आपका इतना फ़ायदा है। जो हमारी फिशरमैन कम्युनिटी है उनको भी हमने एजुकेट करना है। तो मैं अभी उनके साथ प्लान बना रहा हूँ, एक नई फिशरीज पॉलिसी जनवरी में इंशाल्लाह हम अनफोल्ड करेंगे। उसमें हम ये पूरा एक प्लान बनाएंगे कि हमने अपने फिशरमैन को किस तरह उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, उनको ट्रेन कैसे करना है ताकि उनका फ़ायदा हो। अली जैदी का कहना था कि पॉलिसी पर अमल दरामद की स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ रहे हैं। फंड्स की कमी समेत कई चैलेंजेस दरपेश हैं। आज़ाद तिजारती मुआहदा पाकिस्तान और चीन में लाजवाल रिश्ते का मजहर है। उन्होंने मजीद कहा कि आने वाले दिनों में CPEC और पाक चीन दोस्ती पर और भी अच्छी खबरें आएंगी। दोनों मुल्कों की आवाम और दोस्तों के लिए अच्छी खबर है। इससे कबल लंदन में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के 31वें असेंबली इजलास से खिताब करते हुए अली जैदी ने कहा था, पाकिस्तान जुनूबी वस्ती और जुनूबी वस्ती एशिया के साथ साथ बैनुल-अक़वामी तिजारत में अहम किरदार अदा कर सकता है। ट्यूसडे को मुझे एक प्रिविलेज हासिल हुआ कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया IMO में, जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है। और उसमें एक मैं समझता हूँ कि एक बड़ा प्रिविलेज था मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए कि मैंने वहाँ जाके उनको एड्रेस भी किया और पाकिस्तान को और हमारे पूरे जो हमारा डेलीगेशन था, जिसमें सेक्रेटरी साहब भी हैं और DG पोर्ट्स एंड शिपिंग भी हैं और हमारे 3-4 लोग हैं। बाकी वहाँ हाई कमिश्नर का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त अपलॉज मिला और फिर सेक्रेटरी जनरल जो IMO के उनसे भी मुलाकात हुई। उसके बाद साइड लाइन्स पे, क्योंकि मैंने कुरान की 2 आयतें अपनी स्पीच में या अपने एड्रेस में मैंने उनका हवाला दिया, उनका ट्रांसलेशन पढ़ा, जो कि समंदर में और ब्लू इकॉनमी की तरफ डायरेक्ट करती हैं। मेरे ख्याल में उससे भी ज़्यादा हो गया। सरबरा JUIFA का कहना है कि मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती, ना उम्मीद है। मुल्क को बेहतरी की उम्मीद पर मजीद तबाह ना किया जाए। हमने फैसला किया है कि हम हर गरीब शख्स की आवाज़ बनेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मौजूदा हुक्मरानों की वजह से मुल्क के बहरान में इजाफा हो रहा है। मुल्क को बेहतरी की उम्मीद पर मजीद तबाह न किया जाए। हमें मुल्क में इक़्तिदार पर काबिज माफिया से जान छुड़ानी है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, हमारे मुल्क के बहरान में इजाफा हो रहा है, मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। सबसे ज्यादा तशवीशनाक और खतरनाक सूरत हाल मुल्क की मईशत की है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तमाम इदारे नाकाम हो चुके हैं, पैदावारी सलाहियत जवाब दे चुकी है, कारोबारी और ताजिर तबका परेशान है, बेरोजगार अफराद की तादाद लाखों में पहुंच चुकी है। सरबरा JUIFA ने कहा कि लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है, शिपिंग कारपोरेशन बैठ चुकी है। मुल्क मौशी लिहाज से बैठता है तो उसके वजूद को बरकरार रखना नामुमकिन हो जाता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की नाअहली है या उसका एजेंडा है। खारजा पॉलिसी में हम तनहा हो चुके हैं, दोस्त साथ नहीं दे रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कश्मीर का मसला हमारी खारजी पॉलिसी की असास था, कश्मीर का मामला निपटा दिया गया है, मुल्क में सियासी निजाम मुस्तहकम नहीं है। उन्होंने कहा कि आज़ादी मार्च ने पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया, मुल्क के मौजूदा निजाम को मुस्तरद कर दिया गया है। सरबरा JUIFA ने कहा कि मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती, ना उम्मीद है। मुल्क को बेहतरी की उम्मीद पर मजीद तबाह न किया जाए। हमने फैसला किया है कि हम हर गरीब शख्स की आवाज बनेंगे। कौन सा मीडिया होगा जो इस सूरत हाल को नजरअंदाज कर सकेगा? अब ऐसी सूरत हाल में अवाम को हकायक से आगाह करना चाहिए। काबीना ना अहल, पार्लियामेंट ना अहल। अब कहते हैं पार्लियामेंट कानून साजी करे, बिल्कुल करे, लेकिन जायज पार्लियामेंट करे, अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट करे। इस पार्लियामेंट को अवाम की नुमाइंदगी का हक नहीं है और इतने हसास मसले पर कानून साजी का कोई हक हासिल नहीं। कानून साजी के हवाले से नाअहलियां तो इनकी समरियों से वाज़ेह होती हैं। तो इस एतबार से हमें एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम की तरफ जाना है और इस माफिया से हमने जान छुड़ानी है, जो माफिया इस वक्त इक़्तिदार पर काबिज है। हमने तो नहीं कहा कि हम किसी अमरीकी मफाद को। कुछ बात कर लेते हैं डिफेंस के इलाके में अगवा होने वाली 20 साला दुआ मंगी का ताहाल कुछ मालूम ना हो सका और पुलिस के साथ साथ दीगर इदारों की टीमें मुग़वी की बाजियाबी के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। शहर कायद के पोश इलाके में राह चलती लड़की को अगवा और उसके दोस्त को गोली मारकर जख्मी करने के अफसोसनाक वाक़े की तफ्तीश का अमल तेज कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक डिफेंस के इलाके में अगवा होने वाली 20 साला दुआ मंगी का ताहाल कुछ मालूम नहीं हो सका और पुलिस के साथ साथ दीगर इदारों की टीमें मुग़वी की बाजियाबी के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। तफ्तीशी टीम ने DHA बुखारी कमर्शियल में जाए वक़ूआ का दौरा किया और कई लोगों के बयानात कलमबंद किए। तफ्तीशी टीम को वक़ूआ के मकाम से 9mm का खोल मिला है, जबकि जख्मी नौजवान हारिस और मुग़वी दुआ को ऑर्डर फराहम करने वाले वेटर का बयान रिकॉर्ड किया है। वेटर ने इंकशाफ किया कि हारिस और दुआ के साथ अक्सर एक खातून भी होती थी। बयान के मुताबिक हारिस और दुआ 4 माह से मुस्तकिल टी शॉप आ रहे थे और अरसे के दौरान कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। दुआ मंगी और हारिस हमेशा अच्छे अखलाक से पेश आते थे। दूसरी जानिब वाक़े की 2 CCTV फुटेज भी पुलिस ने हासिल कर ली हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि सियाह रंग की कार में सवार अफराद लड़की को अगवा करके ले जा रहे हैं। कुछ बात कर लेते हैं मगरबी उर्दन में एक घर में आतिशज़दगी से 8 बच्चों समेत 13 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मगरबी उर्दन में एक घर में आतिशज़दगी से 8 बच्चों समेत 13 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबरसां इदारों के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या अलकरामा के इलाके में एक खेत में पेश आया, जहाँ टीन की चादरों से बने घर में आग भड़क उठी। आग इतनी खौफनाक थी कि उसने तेजी से घर को अपनी लपेट में ले लिया और अंदर मौजूद लोगों को जान बचाने का मौका न मिल सका। आतिशज़दगी से 13 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 8 बच्चे और 4 खवातीन शामिल हैं। हुक्काम ने बताया कि इस घर में 2 पाकिस्तानी
पाकिस्तानी खानदान रिहाइश पजीर थे। जख्मियों को अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। बाज़ अफराद के मुताबिक आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, ताहम हतमी वजह मालूम नहीं हो सकी और वाक़ये की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक उर्दन में रोजगार के लिए 8000 पाकिस्तानी मुकीम हैं, जिनमें से बहुत से लोग ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं। मज़ीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।